तो दिल्ली की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया उदयपुर जाने का। उदयपुर का रास्ता दिल्ली से तकरीबन 12 से 13 घंटे का है, तो हमने बीच में रुकने का भी सोचा। तो उदयपुर सीरीज़ का ये फर्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मीनाक्षी सिक्का व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करें। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 11:30 बजे सुबह, और हमें 4 साढ़े 4 बजे लंच ब्रेक लेना पड़ा रास्ते में। और लंच ब्रेक के लिए हम लोग रुके काके दी हट्टी। ये एक ढाबा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने लंच किया। तो जब आप ट्रैवल करने जाते हैं तो जितनी अहमियत ट्रैवल डेस्टिनेशन की होती है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत जो है वो फूड की होती है। क्योंकि घर से कुछ अलग हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ ऐसा फूड जो कि बहुत यमी हो, टेस्टी हो और हमें याद रहे नेक्स्ट ट्रैवल तक। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बीच में कुछ भी ऐसा फूड मिले जो हम याद रख सकें, तो हम उसे ज़रूर ट्राई करें। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर की एक नॉर्थ इंडियन थाली, और वो इसलिए क्योंकि ये लंच टाइम था, लंच टाइम भी ओवर हो चुका था और हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो कुछ ऐसा खाना चाहते थे जो कि फुलफिलिंग हो और हमें आगे 3-4 घंटे गाड़ी रोकनी ना पड़े। तो बस इसलिए हमने यहाँ पर ये फूड इंजॉय किया और हम निकल गए अपनी आगे की जर्नी पर। शाम हो रही थी, ढलता हुआ सूरज बहुत ही हसीन दिखाई दे रहा था, आसमान लाल हो रहा था। हमने डे 1 ट्रैवल किया और डे 1 में हमने स्टे किया किशनगढ़ में, राजस्थान में, क्योंकि वो मिडिल था उदयपुर के रास्ते में। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे उठ के ब्रेकफास्ट के लिए। पहले हमारा प्लान था कि हम डंपिंग यार्ड जाएंगे, बट वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। यस, मार्बल मार्बल डंपिंग राइट। मार्बल ने एक ढाबा सर्च किया ब्रेकफास्ट के लिए, हम उधर जा रहे हैं। अगर हम पहुंच गए उधर तक, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर है वो हमारे होटल से, तो हम वहां जाके देखते हमारे हैं। होटल से नहीं, जहाँ हम भी खड़े हैं, और हम हाँ, अपने होटल से 2 किलोमीटर दूर ऑलरेडी आगे दो। तो ब्रेकफास्ट सर्च करते करते हम उस ढाबे तक पहुंचे, लेकिन बहुत दुख हुआ ये देखकर कि वो ढाबा 11:30 बजे तक भी सुबह खुला नहीं था। लेकिन रास्ते में हमें मिली आना सागर लेक। ये लेक अजमेर में पड़ती है और इतनी सुंदर और इतनी बड़ी लेक है, अजमेर शहर के बीचों बीच। तो हम आ गए हैं अजमेर की आना सागर लेक में, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी लेक है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और हम ढाबे पे जाते जाते यहाँ रुक गए रास्ते में, ऑन द वे ये हमें दिखाई दी, मीन्स इट वाज नॉट प्लान। तो बहुत ही सुंदर लेक है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में आके आप यहाँ का व्यू देखेंगे, बहुत खूबसूरत व्यू है। सुंदर सी लेक देखने के बाद बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, क्योंकि अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया था। तो चलते चलते रास्ते में एक दुकान दिखी जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और वो एक ब्रेकफास्ट कॉर्नर था। तो हम भी भीड़ देखकर वहाँ रुक गए, और जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ पर अजमेर का ऑथेंटिक फूड कड़ी कचौड़ी ऑर्डर किया। तो प्रियांशी, कैसा लगा आपको ये कड़ी कचौड़ी? थोड़ा इसके फ्लेवर के बारे में बताओ आप। थोड़ा सा जैसे टैंगी है, थोड़ा लाउडली बताओ। थोड़ा सा टैंगी है, और इसमें हींग की बहुत अच्छी, हाँ, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और यहाँ आप रश देख सकते हो, कितना रश है यहाँ पर। कड़ी कचौड़ी था यहाँ पे, मिर्ची वड़ा था, समोसे थे, और सब कुछ कड़ी के साथ सर्व हो रहा था। और जब हम अंदर गए, मीन्स जब हमने ऑर्डर किया, तो हमने देखा कि ये बहुत ही फेमस शॉप है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, सब लोग ये ब्रेकफास्ट कर कर जा चुके हैं। तो हमने ये लिया है दाल पकवान, और अब सर टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा है। तन्वी, आप भी बताओ बेटा टेस्ट करके। कैसा फ्लेवर है सर? बढ़िया है, खट्टा मीठा फ्लेवर है। अभी मैं भी टेस्ट करूँगी। तो अनजाने में ही ये शॉप हमें मिली, और मांझी चाट भंडार इसका नाम था।
हमने यहाँ से भी जो फ़ेमस फूड आइटम्स थी वो ली, बट मेरा कुछ लाइट खाने का मन था, तो सामने एक पोहा स्टॉल था, मैंने वहाँ से पोहा लिया। पोहा हमने लिया है, पोहे की कॉस्ट भी 20 रुपीज़ है और इतना टेस्टी यम्मी पोहा है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये मांझी चाट भंडार के बिल्कुल सामने है पोहा सेंटर। यहाँ तो कहते हैं ना, अपने मन की हो तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने मन की ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ इस मॉर्निंग में कुछ ऐसा ही हुआ। हम जिस शॉप पर नाश्ता करना चाहते थे वो तो मिली नहीं, बट एक ऐसी शॉप मिल गई जो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। फूड बहुत अच्छा, टेस्टी और इतना रीज़नेबल था। मीन्स सब चीज़ 30, 40, 20 की रेंज में थी और हमने पेट भरकर बहुत टेस्टी यम्मी ब्रेकफ़ास्ट खाया और फिर हम आगे के लिए निकल गए, क्योंकि उदयपुर अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बीच में स्टे करेंगे और बीच में स्टे करने के लिए हम निकल पड़े अपनी जर्नी पर। तो हमें सुनने को मिल रहा था कि दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये 4 जनवरी की बात है, 4 और 5 जनवरी की। लेकिन हमें यहाँ पर जितनी धूप मिल रही थी, आप देख सकते हैं, तेज़ सूरज चमक रहा था और एक टाइम तो ऐसा आया कि हमने स्वेटर्स भी उतार दिए थे गाड़ी में। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पूरा दिन ऐसा तेज़ धूप वाला था कि हम जब किसी को बता रहे थे ना, जो लोग दिल्ली में हैं, तो वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं, तो शायद हम लकी रहे कि हम जब घूमने निकले तो हमें बहुत अच्छा मौसम मिला, धूप मिली जो थे और हम शुक्र करते हैं भगवान का कि हमें धूप देखने को मिली। तो जैसे-जैसे उदयपुर नज़दीक आ रहा था, किशनगढ़ नज़दीक आ रहा था, हमें मार्बल की शॉप्स दोनों तरफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मार्बल के लिए ही ये एरिया जाना जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम किशनगढ़ में रुकेंगे और हमने जो मिड स्टे लिया वो किशनगढ़ में लिया। 1 नाइट स्टे हमने किशनगढ़ में किया, क्योंकि ये मिड पड़ता है दिल्ली से उदयपुर के रास्ते में और रास्ते में ही जाते-जाते हमें शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को दिख मिली। रही थी, यहाँ से गोल्डन दिख रही है पूरी। तो ये प्रतिमा हालाँकि हमें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बट हमारी डेस्टिनेशन अलग थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस आते वक़्त यहाँ विज़िट करेंगे और हमने विज़िट किया भी। तो अपकमिंग व्लॉग्स में आप इसको देख सकते हैं। इस प्रतिमा के बारे में पूरी जानकारी हम आपको अपकमिंग व्लॉग्स में देंगे। तो ये जो सफ़र था डे 1 का, बहुत ही मज़ेदार रहा। जैसे-जैसे हम किशनगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में है सारी टनल। जोर से। और ये हम उदयपुर टनल में एंटर कर चुके हैं। उदयपुर के एंट्री पॉइंट है ये टनल। दोनों तरफ अरावली हिल्स हमें मिल रही थी। अरावली हिल्स हमारा वेलकम कर रही थी और हल्की हल्की हरियाली थी। बीच में एक टनल भी आई और टनल को एंजॉय करते हुए हम जैसे ही किशनगढ़ पहुँचे, अपने रूम में पहुँचे, तो रूम भी बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं और यहाँ आपको बहुत ही रीज़नेबल, मीन्स 2000, 1500, 2500 पर नाइट के आपको रूम्स बहुत अच्छे मिल जाएँगे, बहुत अच्छे होटल्स में मिल जाएँगे। तो बहुत ही यहाँ तक का जो स्टे था वो बहुत ही रीज़नेबल था और हमने 1 नाइट स्टे यहाँ किया ताकि हमें लॉन्ग ड्राइव, बहुत लंबी पूरे दिन की ड्राइव ना करनी पड़े, थकान ना। होप सो फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।